गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करें भाई। Yes, sir. ये इसमें देखो कहाँ तक पढ़ा था हम लोगों ने। ये यूजेस पढ़ लिया था ना हम लोगों ने। ठीक है। देखो, जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करता है। एल्कली मेटल कंपाउंड आयनिक नेचर के होंगे ना भाई, मोस्टली। Yes, sir. ठीक है। रीजन आपको पता है आयनिक क्यों होंगे, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। क्योंकि इनका साइज क्या होता है, रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज्यादा होता है ना। तो अगर साइज ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन क्या होगा, कम होगा ना। अब देखो, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं पहले। एयर में कंबशन करने पे लिथियम क्या बनाता है भाई? Lithium oxide. एयर में नाइट्रोजन भी तो होती है ना। Yes, sir. तो क्या लिथियम नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा? यस। Yes, sir. करता है क्या बनाएगा? नाइट्राइड. Li3n। देखो, ऑन कंबशन इन एक्सेस ऑफ एयर लिथियम फॉर्म्स मेनली द ऑक्साइड प्लस सम पेरोक्साइड, मतलब ना के बराबर होता है। सोडियम पेरोक्साइड बनाता है एंड सम सुपर ऑक्साइड। डन है। और जो पोटेशियम रुबिडियम सीजियम होते हैं वो सिर्फ सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो अगर हमें सिर्फ मान लो, जैसे लिखा है अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस प्योर कंपाउंड्स, जैसे ये क्या ऑक्साइड है, ये पेरोक्साइड, ये सुपर ऑक्साइड मे बी प्रिपेयर्ड। The increasing stability of peroxide or superoxide as the size of metal ion increases is due to stabilization of large anion by large cation। ये समझे बात को, बताई थी ना कि पोटेशियम सुपरऑक्साइड क्यों बनाता है। थ्रू लैटिस एनर्जी इफेक्ट these oxides are easily hydrolyzed by water to form hydroxide according to the following। देखो अब एक बात सुनो ध्यान से। जैसे अगर तुमने कोई ऑक्साइड लिया और ऑक्साइड की रिएक्शन अगर तुमने पानी से कराई, एल्कली मेटल ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक या एसिडिक? बेसिक। बेसिक. बेसिक. तो पानी में घोलने बेसिक बनाएंगे लोग। सही बात है भाई। यस सर. ऐसी M2 पेरोक्साइड होगा, इसको पानी में घोलोगे
तो हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही, साथ में आपको मिलेगा पेरोक्साइड। ऐसे सुपर ऑक्साइड को अगर पानी में घोला आपने तो आपको एमओ हाइड्रोक्साइड मिलेगा, पेरोक्साइड मिलेगा और साथ में O2 गैस भी मिलेगी। समझे? यस सर। तो कैसे याद रखोगे? ऑक्साइड के साथ हाइड्रोक्साइड, पेरोक्साइड के साथ हाइड्रोक्साइड और पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोक्साइड, पेरोक्साइड और O2। डन है भाई? यस सर। चलो अब ये बताएगी आकाश भाई बताएगा। चलो आकाश भाई, अगर मान लो सीजियम ऑक्साइड की रिएक्शन पानी से करा दूं सीजियम सुपर ऑक्साइड की, तो क्या बनेगा? सीजियम हाइड्रोक्साइड। और बस। क्या बात कर दी यार। सर पेरोक्साइड भी बनेगा और ऑक्सीजन। हाँ भैया देखना यार, यस सर। ये सुपर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो, the oxides and peroxide are colorless, ठीक है, when pure, but superoxide are yellow or orange in color। याद है कल एक क्वेश्चन आया था कि the compound formed is pale yellow in color। Yes, sir. तो पोटेशियम था उसमें आंसर। ठीक है। The superoxides are also paramagnetic। ये डन है, नॉर्मल है भैया। एंड ये पूछा जाता है सोडियम पेरोक्साइड जो है वो इज वाइडली यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डन है। तो कलर कौन होता है? सुपर ऑक्साइड होता है भाई। जो तीन क्लास हैं यहाँ पे ऑक्सीजन के कंपाउंड की, यानी कि ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड, इनमें से कलर्ड कौन होंगे? सुपर ऑक्साइड्स। ठीक है, ये याद रखना हम लोगों को। अब जैसे ये क्वेश्चन है वाई इज CO2 पैरामैग्नेटिक, बताइए भाई। सर ये सुपर ऑक्साइड है। हाँ बिल्कुल, पैरामैग्नेटिक क्यों है ये? सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो पैरामैग्नेटिक होता है। अरे बहुत सही, वेरी गुड। ठीक है भाई। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ कौन से ऑर्बिटल में होता है? पाई स्टार में। यस सर, एंटी बॉन्डिंग वाले में। डन है भाई। अब देखिए, द हाइड्रोक्साइड्स विच आर ऑब्टेन्ड by the reaction of oxide with water are all white crystalline solid। डन है। The alkali metal hydroxide are the strongest of all bases and dissolves freely in water with evolution of much heat on account of intense hydration। अगर यहाँ पे कोई लाइन नहीं समझे तो बताओ भाई। भाई हाइड्रोक्साइड कह रहे हैं कि पानी में क्यों डिजोल्व हो जाते हैं आराम से और ब्रेक हो जाता नहीं है, जैसे NaOH है तो ये क्या बनाएगा? Na प्लस प्लस OH माइनस। अब इसको क्या होता है, पानी घेर लेता है चारों तरफ से। तो जब हाइड्रेशन होता है तो क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है ना।
और जब एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और डेल्टा एस क्या होगा इस रिएक्शन का, बताओ पॉजिटिव कि नेगेटिव। पॉजिटिव। तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव आएगा ना एट एनी टेम्परेचर, इसलिए कहते हैं कि ये सब जो होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। डन है, किसी कोई डाउट इस चीज में भाई। हैलाइड्स की अगर बात करें, जी एल्कली मेटल हैलाइड कौन को भाई, जैसे जैसे NaCl, मान लो NaF, NaCl, NaBr, NaI, ऐसे आर ऑल हाई मेल्टिंग कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है भाई इनका, रुचि बताएगी, रुचि चल बता भाई, मेल्टिंग सर पॉइंट हाई क्यों है। आयोनिक में होता है बहुत मेल्टिंग। बढ़िया, वेरी गुड। अब लिखा है दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ appropriate oxide, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट विद एक्वस हाइपोहाइड्रोहेलिक एसिड। जैसे मान लो Na2O की रिएक्शन हम करा दें HCl के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, NaCl प्लस पानी। डन है। तो यहाँ पे एक बात याद रखना आप लोग, क्या लिखा है कि ऑल ऑफ दीज हैलाइड्स हैव हाई नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है भाई, अभी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताइए। सर उसका एक मोल बनाने में जो एंथैल्पी होती है चेंज। तो एक मोल बनाएंगे कैसे, किससे बनाएंगे, किससे। स्टैंडर्ड वाले कंडीशन में यूज करके पूछता है। जैसे गैस। Na सॉलिड, यस सर। सही लिखा मैंने ये। यस सर, तब इन दोनों की वो होगी, जीरो होगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो बोन हैबर साइकिल आती है ना अपने को। यस सर आती है। हाँ तो चलो इसका एनालिसिस करते हैं। पहले सॉलिड से गैस बनाओगे, यस सर, सब्लिमेशन। फिर इसको आयनाइज करोगे, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ोगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाई 2, तो ये मिल गया। अब क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सही बात है। यस। और इन दोनों कंबाइन करके ये बनेगा NaCl सॉलिड, इसे कहेंगे लैटिस एनर्जी। तो इस प्रोसेस में जो टोटल डेल्टा एच आ गया वो कितना हो जाएगा, डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन प्लस Bd/2 माइनस लैटिस एनर्जी। या इसको प्लस लिख देता हूँ, जो साइन होगा वो पुट कर देंगे बाद में। तो जो डेल्टा एच फॉर्मेशन है ना, वो इतने सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। आई बात समझ में। यस सर। तो अब आप ये बताओ यहाँ पे कौन कौन सी एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। जो सब्लिमेशन वाली, और आयोनाइजेशन, और बॉन्ड डिसोसिएशन। बॉन्ड और डिसोसिएशन के लिए भी। सर बाकी तो रिलीज होती है। तो मतलब ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एनर्जी। यस सर, ये नेगेटिव कर देगी टोटल को। हाँ, ये टोटल नेगेटिव होगी तभी डेल्टा एच नेगेटिव होगा और तभी डेल्टा जी नेगेटिव हो पाएगा।
समझे? यस सर। तो देखो, all of these halides have high negative enthalpy of formation. Values for fluorides, ठीक है, कह रहा value of fluoride become less negative as we go down the group. ऐसा क्यों भाई? मतलब कि जैसे अगर कोई पूछे आपसे, कहाँ लिखे हैं, यहाँ पे लिखते हैं LIF, NAF, KF, RBF और CSF, कह रहे डाउन द ग्रुप जाने पे जो इनकी डेल्टा एच फॉर्मेशन है, ये कह रहा है बिकम्स लेस नेगेटिव। ऐसा क्यों भाई? सर ज्यादा चार्ज नहीं ले पा रहे हो शायद इसलिए। करेक्टर डिक्रीज हो रहा है। क्या क्या डिक्रीज हो रहा है? आयोनिक करेक्टर। अच्छा, नो सर, वो तो इंक्रीज होता है। तो बढ़ रहा है। यस, लिथियम का कोवेलेंट रहता है थोड़ा। सर वो एन बहुत छोटा पड़ जा रहा है। तो एनाइन का रोल ही क्या है? सर पता नहीं सर। एनर्जी कम हो जाती है इसमें। लैटिस एनर्जी घट जाती है, और लैटिस एनर्जी क्यों घट जाती है भाई? सर साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड हाँ, डिसोसिएशन होनी पड़ेगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये जो आंसर, ये जो बोला ना हरिओम भाई ने कि लैटिस एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, दिस इज द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्योंकि लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है साइज के ऊपर और चार्ज के ऊपर। अरे यार एक मिनट, अब चार्ज तो सब में सेम ही है ना भाई। यस सर। अब साइज जो है सीजियम का इतना बड़ा हो गया ये, यस सर, अब वो छोटा है। और लिथियम का साइज छोटू है ऐसे, तो ये यस सर। डिस्टेंस देखो यहाँ पे कहाँ पे, इसमें बढ़ जाएगी, इसलिए डन है। यस। अब क्या कह रहा है, वाइल द रिवर्स इज ट्रू फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड। क्लोराइड के लिए उल्टा होगा। तो अब आप एक बात समझो कि हम इन चीजों को ऐसे समझ नहीं सकते कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है ज्यादा ज्यादा, मतलब फ्लोराइड का समझ में आ गया, चलो हमें। अब क्लोरीन में हम देख के कैसे बता दें कौन सा फैक्टर जो है वो डोमिनेट कर रहा था? बात समझे कि नहीं समझे भाई? हाँ कि ना? सर कौन सा फैक्टर कर रहा है यहाँ पे डोमिनेट? यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे हेलाइड्स को देख के बोल नहीं सकते डायरेक्टली कि यहाँ पे कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा होगा, यस सर, वो तो है। क्योंकि पांच पांच फैक्टर है, एक आधा फैक्टर थोड़ी ना है। यस सर। तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि डाउन द ग्रुप जाने पे फ्लोराइड्स की जो डेल्टा एच एफ है वो लेस नेगेटिव होती है, और क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड की डेल्टा एच एफ डाउन द ग्रुप जाने पे ज्यादा नेगेटिव होती है। बात समझे? यस सर। तो मैं इसको लिख भी देता हूँ एक बार। डेल्टा एच नॉट वैल्यू फॉर फ्लोराइड्स बिकम्स लेस की मोर। हाँ जी, सर नेगेटिव हो जाती है ना। लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव, सॉरी, लेस नेगेटिव। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, while for bromides, iodides, fluorides,
डेल्टा एच नॉट एफ वैल्यू बिकम्स मोर नेगेटिव। ठीक है, नीट में इस बार सवाल आएगा, इस पे याद रखना। सर आपको कैसे पता? यार तो आम खाने पेड़ गिनने हैं। यस सर। फिर आम ठीक है। खाने और आम भी खिला देना आगे आगे। तो बस फिर मतलब हर चीज में क्रॉस क्वेश्चन होता है, क्यों? जब आएगा तब फिर बात करेंगे इस बारे में कि हाँ बोला हमने कभी कहा था कि आएगा और फिर आ गया कि। यस सर। मतलब ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एल्कली मेटल्स पे जब ये एस ब्लॉक के सवाल आते हैं ना नीट में, तो सिर्फ यही जो कॉन्सेप्ट बचा है ना डेल्टा फॉर्मेशन वाला, इस पे आज तक सवाल नहीं पूछा इन्होंने नीट वालों ने कभी। ओके सर ठीक है, समझ गए। समझ गए ना? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड। फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होगा, ऐसा क्यों भाई? सर ज्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का शायद इसलिए। आयनिक करेक्टर ज्यादा है। ठीक है, यस सर, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। फ्लोराइड देन क्लोराइड देन ब्रोमाइड एंड देन आयोडाइड। ठीक है, ऑल दीज हैलाइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। सही बात भाई, आयनिक सोल्यूबल हो जाएंगे। यस सर। कह रहे कि द लो सोल्युबिलिटी ऑफ LiF। LiF में कैसे कैरेक्टर होंगे, कोवलेंट या आयनिक? कोवेलेंट। कोवलेंट। कह रहे कि द लो सोल्युबिलिटी ऑफ LiF इन वाटर इज ड्यू टू इट्स हाई लेटिस एंथैल्पी, whereas the low solubility of CSI is due to smaller hydration enthalpy of two ions। ये दोनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ो एक बार इनको खुद से 2-3 बार। इतनी बार पढ़ो कि ये नॉर्मल लगे, जैसे हमें 2 का टेबल लगता है ना, बोला 2 2 जा 4 ही होता है। समझे? यहाँ से बहुत सवाल आए जेई मेंस में, सोल्युबिलिटी ऑफ LiF और सोल्युबिलिटी ऑफ CSI के ऊपर। थोड़ी देर में पूछूंगा मैं किसी से भी, तो पढ़ लो अभी चुपचाप 2-3 बार। एक मिनट रुकना भाई। तो लो सोल्युबिलिटी जो है LiF की पानी में क्यों है, ड्यू टू हाई लेटेस्ट एंथैल्पी, और CSI की क्यों है, ड्यू टू लो हाइड्रेशन एनर्जी। ये लॉजिक समझ में आना चाहिए, उल्टा मत कर देना इनको। अच्छा, LiF और CSI में किसकी लेटेस्ट एंथैल्पी ज्यादा होगी? LIF। 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 लेकिन फिर भी देखो इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, the low solubility of LiF in water is due to its high lattice enthalpy। ठीक है, और हाई लेटेस्ट एंथैल्पी होने से क्या हुआ भाई, सोलिबिलिटी कैसे कम हो गई? सर कैसे कम हो गई? हाँ बताओ कैसे कम हो गई? सर इसकी तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी बहुत ज्यादा थी ना। अरे सोलिबिलिटी जो है ना वो 2 चीजों पर डिपेंड करती है। कहाँ सर लिखूं, इसके जगह ही नहीं ऊपर तो मिलती यार। लेयर्स बना दी।
लेयर्स बना दिए थे आपने, बहुत सारे हाइड्रेशन हो रहे थे इसका तो। सुनो, ये सोलिबिलिटी lithium लेटेस्ट। ion करेगा अरे सर। दीदी एक मिनट मैं बोल लो अब। यस सर, यस सर। सोलिबिलिटी लेटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी, इन दोनों पर डिपेंड करती है, ठीक है। लेटिस एनर्जी क्या होती है, हमें सप्लाई करनी पड़ती है, और हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है। तो हम क्या चाहते हैं, कौन सी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, लेटिस की हाइड्रेशन? हाइड्रेट। हाइड्रेशन। सर लैटिस वाली तो ऊपर नेगेटिव आ रही थी, लेकिन है कहाँ पे नेगेटिव आ रही थी? सर जो NaCl बना रहे थे उसमें। भाई वो डेल्टा एच फॉर्मेशन थी। तो सर उसमें लास्ट में आपने लैटिस एंथैल्पी भी तो सुन लिखा मेरी था। बात सुन, अच्छा मैं समझ गया। देख मेरी बात सुनना, NaCl को तोड़ना है Na प्लस प्लस Cl माइनस में। अच्छा सर समझ गए, वो उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं। वेरी गुड, सुपर इंटेलिजेंट। ठीक है भाई। ठीक है सर। हम्म तो अगर हम कहेंगे भाई लेटिस एनर्जी बढ़ेगी, तो दिक्कत आएगी अब सोलिबिलिटी में, ठीक है। तो LIF के केस में लेटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी नो डाउट ज्यादा है, लेकिन लेटिस एनर्जी भी ज्यादा है, समझे। यस सर। और सीजियम आयोडाइड में तो हमें पता ही है ना भाई, यहाँ लेटिस भी कम है और हाइड्रेशन तो बहुत ही कम है, समझे। यस सर। अब देखो, अदर हाइलाइट्स ऑफ लिथियम आर सोल्यूबल इन इथेनॉल, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गए ये, एसीटोन एंड इथाइल एसीटेट। ये जो LICL होता है ना, ये बड़ा खतरनाक चीज है, पता है। ये मतलब सारी केमिस्ट्री की ना गड़बड़ कर देता है। सर क्यों, क्या हो गया? ये भाई क्या होता है, पानी में भी सबसे ज्यादा सोल्यूबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सबसे ज्यादा सोल्यूबल होते हैं। सर इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? इसकी कहानी आज तक कोई समझ नहीं पाया, ओके सर। है ना। मतलब ये मूडी आदमी है एक्चुअल में। ये सर होता रहता है इनऑर्गेनिक में ऐसा तो। नहीं, हाँ हाँ सही बात कहा तुमने, लेकिन एक्सेप्शन मत बोलना बस, ठीक है। सर लेटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के साथ सॉल्युबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स? क्योंकि ज्यादा हो रही है तो भी सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, और सबसे कम हो रही है बेटा तो लेटिस एनर्जी, मेरी सॉल्युबिलिटी। बात सुनना, लेटिस एनर्जी अगर ज्यादा होगी ना हाइड्रेशन से, तब वो कंपाउंड इनसोल्यूबल रहेगा। लेटिस ओके, एनर्जी अगर हाइड्रेशन एनर्जी से कम है, तब वो सोल्यूबल रहेगा। ठीक है सर। ये है रैप, ठीक है। अब देखो सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स, भाई एक मिनट रुकना जरा, ठीक है। कल यार मैंने मैच देखा, इंडिया मैच हार गई। मैं इतना खुश था, कल मैच देख रहा था आराम से, फिर मैच हार गई, मूड खराब हो गया रात को। मैं जब भी मैच देखता हूँ इंडिया हार जाती है। सर मत देखा करो ना फिर। हाँ सर, क्यों देखा फिर आपने? मैं चाहता था हार जाए, तो हार गए। वो लोग बहुत जीत रहे थे, तो मुझे लगा कहीं ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए।
वर्ल्ड कप से पहले, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं मैच देखता हूँ चलो आज, और जैसे ही मैंने मैच देखा हार गए। सर ऐसा मत करा करो, इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। वर्ल्ड कप नहीं देखेंगे, डोंट वरी। यस सर, कुछ Yes, ना sir. कर कर इंडिया का भला करो। इंडिया पाकिस्तान देखेंगे भाई, उसमें इंडिया जीत जाती है, मतलब वहां देश की बात आ गई ना। हाँ किसी और के साथ होगा तो पक्का हार जाएगी। पिछले वर्ल्ड कप में मैंने एक मैच देखा था बस, तुम गैस करो कौन सा देखा होगा। 2019 में, तुम छोटे छोटे होंगे खैर। सर बस 4 साल पहले की तो बात है। 4 साल? तू अभी जो है 15 साल की, 16 साल की है, जब तू 12 की होगी तो ये समझ में नहीं होगी क्रिकेट क्या होता है। सर मुझे अभी भी नहीं पसंद क्रिकेट। नहीं नहीं नहीं। सर सही में मेरे को कोई आइडिया नहीं क्या चलता है उसमें। कुछ नहीं चलता, बैट होता है, बॉल होता है, ये सर बस बॉलर। इतना ही पता है, उसके पीछे लोग इतना पागल क्यों हैं ये नहीं समझ आया अभी तक। हम ये भी तो कह सकते हैं कि तुम पागल क्यों नहीं हो। सर पता नहीं सर। हम्म। फिर बस वर्ल्ड कप देखना चाहिए, हाँ बाकी तो वर्ल्ड कप, हमारी लड़ाई देख चलती रहती है भाई T20 में। वर्ल्ड कप में मजा आते हैं 50 ओवर वाले में। चलो अब देखो, सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स आर दोज इन विच द एसिडिक प्रोटॉन is on a hydroxyl group with an oxo group attached to the same atom। अब ये क्या लिख दिया, तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा मेरे ख्याल से ना। देखो कार्बोनिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है अभी? कार्बोनिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है? H2CO3 होता है ना कार्बोनिक एसिड। ये सर लिखा हुआ है उधर। नहीं वो ठीक है, उन्होंने जो लिखा है वो ठीक है, लेकिन अपने को समझ में आना चाहिए कि क्या होता है। यस सर। ये होता है, अगर कल को मान ले तेरे साथ पेपर में ऐसा हो जाए कि वो कार्बोनिक एसिड को ऐसा लिख दे, तो क्या हम देख के पहचान पाएंगे कि यार ये तो अपना फेवरेट है? ये सर ये तो और ज्यादा सही हो गया ना, ऐसे इजीली पता चल रहा है। अच्छा। यस सर, 4 होते हैं बॉन्ड उसमें, 2 ऑक्सीजन के साथ और 2 हाइड्रोक्साइड के साथ बना रहा है। थोड़ी देर में पूछता हूँ बेटा तेरे से, मैं, रुक जा। सवाल में पूछता हूँ तो मजा आएगा। ठीक है सर, अभी तो सही इजी लग रहा है ये वाला। तो जो एसिडिक एच है वो ऑक्सीजन से जुड़ा है ना भाई, यस सर। और ये जो ग्रुप है ना ये वाला, एक मिनट यार, ये इसे कहते हैं ऑक्सो ग्रुप। ओके सर। डन है। तो क्या कह रहे हैं देखो, ऑक्सो एसिड्स आर दोज इन विच एसिडिक प्रोटॉन इज ऑन ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मतलब ये OH की बात हो रही है यहाँ पे, अरे यार ये क्या है? ठीक है, विद एन ऑक्सो ग्रुप अटैच टू द सेम एटम। ठीक है, जैसे कार्बोनिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड जैसे होता है, H2SO4 होता है ना सल्फ्यूरिक एसिड। यस सर। तो इसको ऐसे लिख दिया देखो इन्होंने, ये तो हो गया पूरा SO2 को एक पकड़ लिया इन्होंने, और फिर ये लिख दिया OH ट्वाइस। अब क्या होता है कि कुछ लोग, जैसे पेपर में ये लिख के आएगा ये कंपाउंड तुम्हारे सामने, तो कुछ टैलेंटेड लोग ऐसे होते हैं कि वो इसको बेस मान लेते हैं कि बोला अच्छा दो दो OH देगा ये, और फिर वो क्या बनाते हैं जरा देखना। सर सर ये तो बस कंप्रेस्ड वाला जो लिखने का तरीका होता है वो है ना। बेटा बात करेंगे थोड़ी देर में, रुक जा, जल्दी क्यों है? सर ऑर्गेनिक में था ना ऐसे। अच्छा
ये बात समझे कि नहीं समझे? यस सर, समझ Yes, गए। sir. तो ये ऐसे नहीं करना भाई अपने को। सर नहीं करेंगे। वेरी गुड। ठीक है, अब देखो, the alkali metals form salts with all the oxo acids। जैसे मान लो सोडियम का और सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्ट क्या होगा भाई? हाँ भी बताइए ना, सोडियम और सल्फ्यूरिक एसिड का ऑक्सो एसिड क्या होगा? सर शायद H की जगह पे Na आ जाएगा। Na2SO4। यस सर। ठीक है, चल अब देखो, दे आर जनरली soluble in water and thermally stable। thermally stable मतलब याद करो, फजान सुल ने एक बात बताई थी कि लिथियम कार्बोनेट जो होता है सिर्फ वही टूटता है ना, बाकी सारे कार्बोनेट अल्कली मेटल के स्टेबल होते हैं, हीट हीट करने पे टूटेंगे नहीं, वो मेल्ट कर जाएंगे। Yes, sir. तो देखो, देयर कार्बोनेट्स एंड इन मोस्ट केसेस द हाइड्रोजन कार्बोनेट्स also are highly stable to heat। अब लिखते हैं कि as the electropositive character increases down the group, the stability of the carbonate and hydrogen carbonate increases। ये सारी बातें पहले समझा चुका हूं वैसे तो भाई। जैसे Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, CS2CO3। थर्मल स्टेबिलिटी कैसे समझाई थी भाई हम लोगों ने? पोलियोटॉमिक अनायन में थर्मल स्टेबिलिटी कैसे समझाई थी? पोलराइजेशन कम, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। फाइव डिक्रीज करेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ रहा है ना भाई अल्कली मेटल का, Yes, sir. तो यस। पाई घट गया Yes, sir. तो टीएस बढ़ गई। तो इसलिए आप देखो उन्होंने ये सब बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं कि एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट इंक्रीजेस। बात समझे? अब लिखता है कि लिथियम कार्बोनेट इज नॉट सो स्टेबल टू हीट। और ये टूट के क्या देता है हमें? अगर इसको गर्म कर दें तो क्या मिलेगा? चलो भाई कौन बताएगा, चलो नाम बोलते हैं, पूजा, पूजा बताइए, पूजा। Sir, Li2 or CO2. बहुत बढ़िया, ठीक है। Lithium carbonate is not so stable to heat। Lithium being very small in size polarizes a large CO3 2 minus ion। याद आ रही बातें ये? यस Yes, sir. सर। Leading to the formation of more stable Li2 and CO2। ठीक है, अब कह रहा है इट्स हाइड्रोजन कार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट एज ए सॉलिड। ये भी पढ़ाई थी बात, सॉल्यूशन फेज में एग्जिस्ट करता है। Yes, sir. और कौन कौन से हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन फेज में एग्जिस्ट करते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल। भाई साहब, कौन एक नाम बता भाई, कौन बोल रहा है ये? हम्म, कौन बोल रहा है भाई ये? नाम बताओ तुम अपना। सर रिशु। ये कौन है, ये पहली बार आया क्या? नो सर। अच्छा भाई, इतना टैलेंट कहाँ से आया यार? मतलब अच्छा लग रहा है। हम्म,
ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं वो सारे सॉल्यूशन फेज में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो जो पैरा हमने पूरा पढ़ा ना, हैलाइड्स वाला और सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड, मतलब इन पे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इनके सवाल ऐसे ऐसे होते हैं कि सवाल पढ़ के ना हवा नहीं लगती, अगर आपने सही से नहीं पढ़ा ना पैरा तो सवाल समझ में भी नहीं आते कि पूछना क्या चाह रहा है। अब देखो एनोमलस प्रॉपर्टीज की बात करें, भाई इतना सब आपने पढ़ लिया तो लिथियम के एनोमलस प्रॉपर्टीज देखने को मिल ही रही है ना, क्योंकि लिथियम कार्बोनेट ही जो होता है वो टूटता है, बाकी सब नहीं टूटते हैं। सही बात है। यस सर। लिथियम का जो बाइकार्बोनेट होता है वो सॉल्यूशन फेज में एग्जिस्ट करता है, बाकी सारे सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सारे डिफरेंस ही था भाई। तो देखो द एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज ड्यू टू द एक्सेप्शनल स्मॉल साइज ऑफ इट्स एटम एंड हाई पोलराइजिंग पावर। लॉजिकल है भाई, साइज छोटा तो पोलराइजिंग पावर तो बढ़ जाएगी और कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा एज ए रिजल्ट, समझे। तो एज ए रिजल्ट देयर इज इंक्रीज्ड कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ लिथियम कंपाउंड्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर देयर सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेंगे हमने अपनी किताबों में। समझे। फर्दर लिथियम shows diagonal relationship to magnesium which has been discussed subsequently। कोई दिक्कत भी किसी को इस चीज में? तो बेसिकली द anomalous behavior of lithium can be explained by two factors, ठीक है। द वन इज साइज ऑफ एटम एंड द अदर वन इज पोलराइजिंग पावर। तो अगर साइज जो है बहुत ही ज्यादा बहुत ही कम है तो पोलराइज जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हम कहेंगे पोलराइजेशन बढ़ जाएगा, तो उससे कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा। और कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा आने से हम कहते हैं कि लिथियम जो है वो लिथियम के जो कंपाउंड्स होंगे वो सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। याद हो गया भाई सबको ये। और लिथियम किससे रिलेशन बनाता है अपने परिवार को छोड़ के? मैग्नीशियम। बहुत सही, समझे। देखो अब जो ये रिलेशनशिप की बातें हैं ये केमिस्ट्री में मतलब बताओ कंपाउंड्स भी कर रहे हैं, है ना भाई। लिथियम ने बनाया मैग्नीशियम के साथ, अपने परिवार से जाके बाहर से रिश्ता जोड़ा इसने। तो अब देखो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अदर अल्कली मेटल। जो तो अभी तक बताओ, अभी तक जो आपने पढ़ा उसके बेस पे आपके पास कौन कौन से पॉइंट ऑफ डिफरेंस है लिथियम और बाकी अल्कली मेटल्स में, बताइए। एनसीईआरटी पढ़ के मत बोलना कि बोले सर हार्डर होता है सर, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं सर। बताओ अभी पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बताओ ना यार, दो चार बताओ, तुम कोशिश करोगे तो आ जाएंगे। सर हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, और हाई पोलराइजिंग पावर। तो वो तो वही बात हो गई ना। चलो ठीक है, नहीं अलग अलग है। चलो हाइड्रेशन बोला था, सही सही सही, सॉरी सॉरी सॉरी। हम्म और बताओ। नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर देगा। हाँ लिथियम नाइट्रोजन रिएक्ट करता है, बहुत बढ़िया। और बताओ। also strongest reducing agent है। अरे बहुत सही, और बताओ। सॉल्यूशन फेज में एग्जिस्ट करता है। क्या चीज लिथियम एग्जिस्ट करती है? सॉल्युबल है हर जगह। अरे LiCl है वो, ओनली लिथियम नहीं है। सर हाइड्रेटेड है। हाइड्रेटेड है,
लिथियम का बाइकार्बोनेट बोलना था, अच्छा तनीषा ने बोला था बीच में। तो लिथियम का बाइकार्बोनेट होगा बेटा, वो सॉल्यूशन फेज में एग्जिस्ट करेगा। आप ऐसे मत बोलिए कि लिथियम सॉल्यूशन फेज में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ओके सर। और बताओ। Li2CO3 अनस्टेबल होता है, वो टूट के Li2O और CO2 देता है, जबकि बाकी सारे कार्बोनेट टूटते नहीं हैं। समझे। और लिथियम के कंपाउंड मोस्टली कोवलेंट होते हैं। ऐसे बचपन में पढ़ते थे ना हम लोग, जब वो टीचर खड़ा कर देती थी कि चलो किताब पढ़ो। यस सर। यस एक सर। बार एक राजा था, राजा की 4 पत्नियां थी, चारों मर गई, खत्म कहानी। तो देखो, अगर पॉइंट ऑफ डिफरेंस थोड़ा सिस्टमेटिक बोले, मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से बोलते हैं, lithium is much harder, its melting and boiling point are higher than the other alkali metals। डन है, ठीक है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये, लेकिन ठीक है, कर सकते हैं। अब देखो, लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है, बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग ऑल द एल्कली मेटल्स। लीस्ट रिएक्टिव क्यों है? सर हाई आयनाइजेशन। वेरी गुड, बहुत सही, ठीक है। एयर में कंबशन करने पे ये Li2O और Li3N बनाएगा, जबकि बाकी जो एल्कली मेटल्स हैं वो एयर में सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं, और वहां भी वो वेरिएबल कंपाउंड्स बनाती हैं, लाइक सोडियम फॉर्म पेरोक्साइड, while potassium, rubidium, cesium form superoxides, ठीक है। Any of sodium, potassium, rubidium, cesium does not react with nitrogen, only lithium reacts with nitrogen to form Li3N। सही बात है, डन है। यस सर। So on combustion in air it forms mainly monoxides Li2 and nitride, unlike other alkali metal। जो हमने इतने सारा लंबा लंबा बोला, एनसीईआरटी ने एक लाइन में लिख दिया। अब देखो, डेलिक्वेसेंट क्या होता है? डेलिक्वेसेंट, हाँ भाई, एनीवन, डेलिक्वेसेंट क्या होता है? जैसे मान लो अभी जैसे बारिश का मौसम चल रहा है ना भाई, अपने उधर दिल्ली में बारिश होती है, थोड़ी बहुत होती है मतलब। यस सर। तो तुमने देखा हो जो घर में नमक वमक होते हैं, अगर उनको आप जैसे जो उनकी कैप होती है अच्छे से बंद ना करो, तो वो नमक थोड़ा उसमें ऐसा लगता है सीलन सी आ गई है, पानी उसमें घुस गया है। यस सर। बस वही होता है डेलिक्वेसेंट, ठीक है। मॉइस्चर अब्जॉर्ब करना इज डेलिक्वेसेंट, ठीक है। तो LiCl इज डेलिक्वेसेंट। ये डेलिक्वेसेंट वर्ड के बारे में ना थोड़ी देर में, आज या कल में एक और इम्पोर्टेंट बात आएगी, ठीक है, तब मजा आएगा देखना इसी चैप्टर में, ठीक है। LiCl is deliquescent and crystallizes as a hydrate, ये बात पहले भी आ चुकी है भाई, ठीक है। Whereas other alkali metals chloride do not form hydrates। तो alkali metal में सिर्फ लिथियम का क्लोराइड ही है जो हाइड्रेट बनाता है, बाकी कोई हाइड्रेट नहीं बनाते हैं। डन अभी। अगला दिया हुआ है, लिथियम हाइड्रोजन कार्बन इज नॉट ऑप्टेन इन सॉलिड फॉर्म। बात हो चुकी है इस बारे में। While all other elements form solid hydrogen carbonates। डन है भाई। देखो एक चीज बताओ, आपको एक रिएक्शन बताई थी शायद मैंने, होपफुली, कि ये होता है जैसे, ये क्या होता है भाई? अल्काइन। अगर इसकी रिएक्शन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम में सीजियम से कराओ ना, तो आपको ये मिल जाता है Na, या पोटेशियम हो तो पोटेशियम, इसको कहते हैं इथेनाइड, ठीक है।
तो जो लिथियम है ना वो इथेनॉइड नहीं बनाता है, बाकी सारी एल्कली मेटल इथेनॉइड बनाती है। डन। और देखो नाइट्रेट की बताई थी कि all metals except sodium, potassium, rubidium, cesium, all metal nitrates gives NO2, O2 and oxide, while sodium, potassium, rubidium, cesium nitrates gives nitrites। याद है? यस सर। तो ये दोनों रिएक्शन नॉर्मल हमारे लिए। अब देखिए LiF and Li2O are comparatively much less soluble in water than the corresponding compound of other alkali metal। रीजन क्या देंगे? हाई लेटेशन एनर्जी। सही जवाब। डन अभी। जैसे मान लो एक रिएक्शन हम देखें, सोडियम प्लस ये है, बताओ क्या बनेगा यहाँ पे? Na3PO4। क्या बनेगा भाई? Na3PO4। हाँ भाई, बाकी लोग बताओ क्या ये सही कह रहा है? यस सर। ये क्या है? H3PO4। हाँ बहुत बढ़िया। इसको बेस मत मान लेना वरना NH बना के बैठ जाते हैं, ठीक है? ठीक है सर। अब देखो पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। हम क्या कह रहे थे कि भाई लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशन में है ना। तो अब हमें जानना है कि डायगोनल रिलेशन में क्यों है। देखो द सिमिलरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम इज पर्टिकुलरली स्ट्राइकिंग एंड अराइजेस बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर साइजेस। जैसे लिथियम की एटॉमिक रेडियस होते हैं 152 पिकोमीटर, मैग्नीशियम की होती है 160, सेम सेम है लगभग। आयनिक रेडियस होती है लिथियम प्लस की 76 पिकोमीटर और Mg+2 की 72 पिकोमीटर, ठीक है? तो जो मेन पॉइंट्स है सिमिलरिटी की वो क्या है देखो, जैसे लिथियम हार्ड था ना भाई, हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाँ भाई, यस यस सर। सर। तो क्या लिखा है? बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्डर एंड लाइटर देन अदर एलिमेंट इन द रेस्पेक्टिव ग्रुप। डन है? लिथियम नाइट्रोजन से रिएक्ट करता था भाई? अरे हाँ कि ना? यस सर। तो मैग्नीशियम भी करेगा। तो बताओ जरा, रुचि बताएगी भाई, बताइए मैग्नीशियम और N2 की रिएक्शन क्या होगी बेटा? सर ये भी नाइट्राइट बनाएगा। हाँ तो नाइट्राइड का फॉर्मूला बताओ ना। सर Mg3N2। हाँ कैसे पता, क्या आपको नहीं, आपको कैसे पता चला ये? सर गलत है शायद, डाल दो सर इसे। सामने लिखा हुआ है। सामने लिखा है, फॉर्मूला सही है, सर नहीं, बना के। मैंने नहीं देखा सर, हाँ सीरियसली मैं पता है बेटा लिथियम हमको, का आपने सोच नहीं रही थी। देखा, हम आपकी ईमानदारी पे एकदम भरोसा हमें। आप तो कैसे क्यों Mg का सोच रहे 2 हैं? प्लस चार्ज सर मैं होगा, लिथियम सोच रही थी, नाइट्रोजन। उसमें 3 होता है कुछ इसलिए। हाँ ये माइनस, भाई नाइट्रोजन में -3 चार्ज होता है ना। यस सर वही याद आया था मेरे को, इसलिए मैंने बोला। हाँ ठीक है बेटा, वेरी गुड, ठीक है। यस सर। हम्म, तो लिथियम और मैग्नीशियम जो है वो दोनों नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाते हैं। डन है?
तो इसलिए सिमिलरिटी आ गई है, क्योंकि बाकी एल्कली मेटल्स तो आपने देखा था नाइट्रोजन से रिएक्ट ही नहीं करते हैं। डन है भाई। यस सर। अब देखो दी ऑक्साइड्स Li2O जैसे लिथियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा था, ऑक्साइड। हाँ कि ना भाई। यस सर। ऐसे ही मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड ही बनाता है, वो कोई पेरोक्साइड ऑक्साइड कुछ नहीं बनाता, ठीक है। अब जैसे लिथियम का कार्बोनेट हीट करने पे आराम से टूट जाता है भाई। यस सर। लिथियम एंड मैग्नीशियम याद है, सारी एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो लिक्विड फेज में हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाती है। बोथ LiCl एंड NgCl2 आर soluble in इथेनॉल। इथेनॉल सबका फेवरेट होता है, ठीक है, तो ये उसमें ये भी घुल जाते हैं। हाँ भाई, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? सर अलग लग रही है पहले से। कोई नहीं, अब एंड कर रहे हैं, बस खत्म हो रहा है। अब देखो LiCl डेलिक्वेसेंट था ना भाई, यस सर। यस तो सर। MgCl2 भी डेलिक्वेसेंट है। बस LiCl 2 पानी लेके बैठा है और MgCl2 8 पानी लेके बैठा है। सर यही अलग बात आप बताने वाले थे दोबारा इसी। नहीं ओके सर। ठीक है, चलो देखो, चलो बता ही देता हूँ। हम क्या कह रहे हैं कि एल्कली मेटल्स में सिर्फ LiCl ही डेलिक्वेसेंट नेचर का है ना। यस सर। यस सर। NaCl तो नहीं है ना डेलिक्वेसेंट नेचर। नो नो सर। सर। तो फिर जब बारिश का टाइम होता है तो NaCl पानी कहाँ से अब्जॉर्ब कर लेता है? सर वो सॉल्यूबल है सर, वो सॉल्यूशन बना रहा होता है शायद। अच्छा, पानी इतना सारा थोड़ी होता है बेटा कि पानी में भूल ही जाए। काफी होगा सर उसके लिए। इसका आंसर ढूंढना भाई, ठीक है, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है आंसर इसका, लेकिन फिर भी तुम ढूंढना। डन है। ठीक है सर। और कल सर हमारे सामने किस पेज पे लिखा है? क्या, हमारे सामने किस पेज पर लिखा है? इसी इन्हीं इन्हीं ये जो 3 लाइन है बेटा, इन्हीं में लिखा ओके सर। है ना, लेकिन कहीं NaCl का नाम नहीं है, लेकिन लिखा है। सर एक क्वेश्चन है, बताओ। जो लिथियम है वो इथाइनाइड क्यों नहीं बनाता? बाकी अल्कली मेटल्स बनाते हैं तो। यार क्यों नहीं बनाता, एक्चुअली में इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं होती है, पता है आपको। हमें पता चलता है डेल्टा जी से सारे आंसर, ओके सर। है ना। अब आपको ना बनाने के लिए मैं 1000 वजह बता दूंगा कि भाई छोटा साइज है, बड़ा साइज है, हाइड्रेशन ज्यादा है, ये है, फलाना है, ढिकाना है, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन कोई यूनिक नहीं है ना। मतलब जहाँ पे जो सेट हो जाएगा वो बोल दिया जाएगा फिर उस हिसाब से, तो उसमें मजा नहीं आता फिर, ओके सर। है ना। जो फैक्ट्स है आप उनको फैक्ट्स ही माने, उनमें एक्सप्लेनेशन मत घुसाएं फालतू में। डन। ओके सर। चलो, बाय बाय, दिस इज ऑल अबाउट। बाय सर, थैंक यू।